हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं जे एडवांस के लिए। तो जे एडवांस आपका बहुत ही पास आ रहा है, तो फाइनली मैं आपको लास्ट मोमेंट की जो कुछ टिप्स हैं वो बता देता हूँ। आई होप दैट विल हेल्प यू इन गिविंग बेटर इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस समय आपको किन चीज़ों को नहीं करना है। सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस समय बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू गिव, यू कैन गिव मैक्सिमम ऑफ 1 टेस्ट ऑन दिस वीकेंड, मैक्सिमम, ठीक है। और वो भी टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लास्ट में जब टेस्ट देते हैं और कई बार वो पेपर उतना रेलेवेंट नहीं होता IIT JEE से और हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। अगर मार्क्स हमारे कम आ जाते हैं तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है। तो आपने अब तक इतने सारे टेस्ट दे दिए होंगे, एक टेस्ट ना देने से या देने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट नुकसान भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत रिलेवेंट है तभी दीजिए और मैक्सिमम एक टेस्ट दीजिए। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय आपको नए क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। नए क्वेश्चंस अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट मिल जाएं जो आपने पहले सॉल्व नहीं किए हैं, आपने कंसेप्ट वो अंडरस्टैंड नहीं किए हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो बहुत सारे नए क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगेन वही नए क्वेश्चन कर सकते हैं जो एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, उसके अलावा उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास कोई टीचर ऐसे अवेलेबल है जिनसे आप डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो पता लगे आपसे क्वेश्चन भी नहीं हुए और डाउट भी सॉल्व नहीं हुए, तो उससे काफ़ी एंग्जाइटी क्रिएट होती है। थर्ड पॉइंट इज़ गिविंग योर टाइम ऑन वीक टॉपिक्स। देखिए, ये जो वक्त होता है इसमें वीक टॉपिक्स को टाइम देके आप मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो जे एडवांस की प्रिपरेशन होती है ये होती है लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन। जो आपने इतने टाइम से प्रिपरेशन की है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं, तो जो क्वेश्चंस आते हैं आप सभी को पता है क्वेश्चंस का लेवल जो होता है, ऑब्वियसली दैट इज़ टफ। कुछ क्वेश्चन मीडियम और इजी लेवल के होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो उसके लिए अगर आप वीक टॉपिक्स पे इस समय टाइम देंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दोज टफ क्वेश्चंस यूजिंग दिस टाइम। तो अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करें। वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगला पॉइंट, इस समय आपकी जो स्ट्रेटेजी बन चुकी है, जो आपने पूरे साल में स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरह से JEE एडवांस को अटेम्प्ट करना है, उस स्ट्रेटेजी को इस समय पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सडनली आप स्ट्रेटेजी को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपके एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएंगे और उसका ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को मेनटेन रखिए, इस समय सडनली स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सोचना, प्रेशर लेना, एंग्जाइटी लेना, देखिए कुछ प्रेशर कुछ एंग्जाइटी नेचुरल होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितना हम बिज़ी रहेंगे, जितना हम रिवीजन करते रहेंगे, जितना हम वर्क में बिज़ी रहेंगे, उतना क्या होगा, प्रेशर हमारे कम होगा। यानी बेसिकली थिंक लेस डू मोर, थिंक लेस डू मोर, ओके। उसके अलावा इस समय पे रिवाइजिंग करना है, यू हैव टू रिवाइज अलॉट, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगेन जो वीक टॉपिक्स है उन पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, उनको रिवाइज ना करें, ओके। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं पे आप ज़्यादा ध्यान दें। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट यू नीड टू डू एट दिस टाइम। इस समय आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वक्त होता है सब चीज़ों को समराइज़ करने का, हर एक टॉपिक के जो मेन आइडियाज़ हैं उनको इंटरनलाइज करने का, यानी माइंड मैपिंग करने का, मेंटल मैपिंग करने का, ओके। तो अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी हैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कॉपी को सामने रखिए लेकिन आंखें बंद कीजिए और हर एक चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू रिमेंबर एवरी फॉर्मूला, एवरी कंसेप्ट। कोई भी टॉपिक उठाया, हर फॉर्मूले को, हर कंसेप्ट को आप रिवाइज करने की यानी इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज़ रिवाइज एंड रिवाइज नॉट जस्ट बाय रीडिंग, राइट इट डाउन। लिख लिख के आप देखिए, सिर्फ रीडिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं होगा। जितना आप लिखेंगे, यानी लिखते हुए क्या करना है आपको, बेसिक फार्मूलाज लिखने हैं आपको। उसके अलावा जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आपकी हेल्थ रहेगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, उतने ही आप में पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो आपकी हेल्थ पे बहुत डिपेंड करता है और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लास्ट के 2-4 दिन में आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो इसलिए इस समय न्यूट्रिशन आप प्रॉपर लीजिए, सही टाइम पर उठिए और आई विल रिकमेंड कि आप रोज़ हाफ एन आवर या 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर ज़रूर।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक्स राइट। देखिए अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है बहुत ज़्यादा, या बहुत जल्दी सुबह उठते हो, तो ऐसे केस में आपको दिन में क्या होगी, नींद आएगी। तो आपको अपना रूटीन बहुत प्रॉपर बनाना है, ताकि 9 से लेके 12 बजे तक और उसके बाद 2 से लेके 5 बजे तक जो आपका एडवांस का पेपर होने वाला है, उसमें आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर सके। ओके, तो आपको इस तरीके से अपने 10 दिन का रूटीन बनाना है, जिसमें आपका 9 से 12 और 2 से 5 आपको लेजीनेस नहीं आती। नहीं तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, खासकर 2 से 5 के बीच में अपने को बहुत नींद आती है। तो ये 10 दिन आपका ऐसा रूटीन होना है, आपको बीच में 2 से 5 कभी नहीं सोना है, और इस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना है, ताकि आप इन टाइम्स अपने ब्रेन की मैक्सिमम एक्टिविटी अचीव कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय पे। यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड इमेजिन पॉजिटिव रिजल्ट्स। इस समय आपको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन करना होगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स को ही इमेजिन करना होगा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको मेहनत इतनी करनी होगी, यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी इन सच अ वे कि ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस अप हो एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप हो। रीड ओनली मोटिवेशनल स्टोरीज, कभी कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, यानी सब कुछ ओनली मोटिवेशनल, नो नेगेटिव थॉट्स एट ऑल। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है जिनसे आपकी एंग्जाइटी इंक्रीज होती है। सो यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड इमेजिन पॉजिटिव रिजल्ट्स ओनली। उसके अलावा ये वो समय है जिस समय आपको अपनी स्ट्रेटजी फाइनलाइज करनी है जेईई एडवांस के अटेम्प्ट के लिए। स्ट्रेटजी फाइनलाइज करने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही एग्जाम आएगा, जैसे ही पेपर आएगा, आप उस स्ट्रेटजी को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो यू हैव टू बी रेडी बिफोर हैंड। So guys, in the end, I just want to say that our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. So guys, don't give up. This is the marathon race. आपने इतनी मेहनत की है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और बस लास्ट समय है। So do not give up. You are the best. I wish you all the best. Bye bye.